सभी को नमस्ते। ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में सबका स्वागत है। पार्ट सिक्स का हम आज चालू करने वाले हैं। डीजीसीए ड्रोन रूल्स 2021 का 5 पार्ट्स हमने ख़त्म कर दिए हैं। आज हम 6th पार्ट चालू करेंगे जो है रिमोट पायलट लाइसेंस, यानी ड्रोन पायलट लाइसेंस रूल्स के बारे में। अब तक हमने ड्रोन रजिस्ट्रेशन, एयर स्पेस, सेफ्टी रूल्स समझ लिए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई भी व्यक्ति ड्रोन उड़ा सकता है? आंसर है कुछ केसेस में हाँ, लेकिन कई सिचुएशंस में ना। आज यही हम देखने वाले हैं। चलिए तो चालू करते हैं। जनरल रूल्स, रूल नंबर 31। डीजीसी कहता है कोई भी व्यक्ति ड्रोन ऑपरेट नहीं करेगा जब तक उसके पास वैलिड रिमोट पायलट लाइसेंस न हो और वह डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड ना हो। सिंपल मीनिंग क्या है? कमर्शियल या रेगुलेटेड ड्रोन फ्लाइंग के लिए ऑफिशियल लाइसेंस ज़रूरी है। रियल लाइफ में मतलब जैसे आप कार चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, अगर आप एरोप्लेन चलाते हैं तो आपके पास पायलट लाइसेंस चाहिए, वैसे ही ड्रोन चलाने के लिए आपको रिमोट पायलट लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट एयर स्पेस शेयर करता है, एक्सीडेंट्स कर सकते हैं, पीपल और प्रॉपर्टी को रिस्क में डाल सकता है, इसीलिए ट्रेंड ऑपरेटर्स होना बहुत ज़रूरी है। ड्रोन उड़ाना सिर्फ जॉयस्टिक चलाना नहीं है गाइज, पायलट को समझना होता है एयर स्पेस, सेफ्टी, इमरजेंसी हैंडलिंग्स, लीगल रूल्स, एविएशन बेसिक्स, ये सब। तो रूल नंबर 32 पे जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइसेंस। अब डीजीसी कहता है रिमोट पायलट लाइसेंस जेनेरिक नहीं होते, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि कैटेगरी, सब कैटेगरी, क्लासिफिकेशन, जिस ड्रोन के लिए लाइसेंस इशू हुआ है। हर पायलट किसी एक कैटेगरी का ड्रोन चला सकता है, किसी एक ही सब कैटेगरी का ड्रोन चला सकता है और किसी एक ही क्लासिफिकेशन का ड्रोन चला सकता है। हर लाइसेंस हर ड्रोन के लिए वैलिड नहीं होगा। अगर किसी ने स्मॉल रोटरक्राफ्ट ड्रोन ट्रेनिंग ली है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऑटोमेटिकली लार्ज हाइब्रिड ड्रोन भी लीगली ऑपरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ड्रोन की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है, ऑपरेशनल रिस्क अलग होते हैं, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। जैसे बाइक का लाइसेंस अलग होता है, ट्रक का लाइसेंस अलग होता है, कार का लाइसेंस अलग होता है, हैवी व्हीकल का लाइसेंस अलग होता है, वैसे ही स्मॉल ड्रोन्स का लाइसेंस अलग होता है, मीडियम ड्रोन्स का लाइसेंस अलग होता है, लार्ज ड्रोन्स का लाइसेंस अलग होता है। एलिजिबिलिटी, रूल नंबर 33। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ड्रोन पायलट लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले एज लिमिट, आप कम से कम 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 65 उम्र आपकी होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र वाला ऑफिशियली लाइसेंस्ड रिमोट पायलट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एविएशन ऑपरेशंस में रिएक्शन कैपेबिलिटी, सेफ्टी, ऑपरेशनल फिटनेस, मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आप 10वीं पास या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम आपने पास की हुई होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन बेसिकली मतलब यहाँ कहना चाहते हैं कि डीजीसीए मैंडेटरी है, क्योंकि पायलट को समझना पड़ता है प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस, एविएशन सेफ्टी कंसेप्ट्स, डिजिटल सिस्टम्स। इंग्लिश पढ़ते आनी चाहिए, उसको समझते आनी चाहिए और समझने से भी अच्छा उसको इम्प्लीमेंट करते आनी चाहिए। और ये बेसिक एजुकेशन जो 10वीं तक का है तब तक आपको वो उतनी सी तो मैच्योरिटी आ जाती है, आप पढ़ लिख सकते हो, समझ सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तीसरी कंडीशन है कि डीजीसीए स्पेसिफाइड ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी और ट्रेनिंग ऑथराइज्ड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको आके ड्रोन सिखा जाए और आप बोलो अब मैं ड्रोन सीख चुका हूँ, ऐसा अलाउड नहीं है। आपको ऑथराइज्ड आरपीटीओ, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से ही ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ये कहाँ पे है ये हम अगले वीडियोस में देखने वाले हैं। आप कहाँ ढूंढोगे, मेरे गांव में आरपीटीओ है नहीं है, ये सब हम देखेंगे। हर रैंडम ड्रोन एकेडमी वैलिड नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग इकोसिस्टम बनाना चाहता है। रूल नंबर 34 पे जाते हैं, कैसे आप लाइसेंस ले पाओगे। अब डीजीसीए का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले एप्लीकेंट को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें आपको सिखाया जाता है फ्लाइट बेसिक्स, एविएशन रूल्स, एयर स्पेस अवेयरनेस, इमरजेंसी प्रोसीजर्स,
प्रैक्टिकल ड्रोन फ्लाइंग, सिम्युलेटर ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रैक्टिसेस। ओके, इसका एक एग्ज़ाम भी होता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ऑथराइज्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट कंडक्ट करेगी ताकि वेरीफाई हो सके कि पायलट कॉम्पिटेंट है, होशियार है, उसको सब समझ में आ गया है, सेफ ऑपरेशन समझता है, रूल्स फॉलो कर सकता है। तो ये है बेसिकली रूल्स या ट्रेनिंग के डिटेल्स। एप्लीकेशन बाय ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लाइसेंस के लिए डायरेक्ट एप्लीकेंट अप्लाई नहीं करेगा, बल्कि ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर फॉर्म D4 सबमिट करेगा। ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीशन के 7 दिन के अंदर सबमिट करनी होगी। इसका मतलब आप समझिए, आपने आज ट्रेनिंग चालू की है, ट्रेनिंग मान लो लगभग 7 दिन से 9 दिन के बीच में आपकी ख़त्म हो गई है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, उस दिन से आगे 7 दिन के अंदर अंदर जहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली है, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है कि वो DGCA पे आपका लाइसेंस अप्लाई करे। आप इंडिविजुअली लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट ही कर सकता है और ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी तरफ से लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। लेकिन उन्होंने ये 7 दिन के अंदर, आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होने के 7 दिन के अंदर ही सबमिट करना उनको होगा, ताकि फेक सर्टिफिकेशंस कम हो। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली वेरीफाई करती है हाँ कैंडिडेट जेन्युइनली ट्रेंड है। अभी स्टेप नंबर 4 क्या है? रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन सबमिट होने के तुरंत बाद डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म कैंडिडेट को रिमोट पायलट लाइसेंस इशू करता है। एक सॉफ्ट कॉपी जनरेट होता है। फाइनल रिमोट पायलट लाइसेंस अब DGCA जो है 15 दिन के अंदर ऑफिशियल रिमोट पायलट लाइसेंस इशू करता है। ओके, तो आप ये समझिए कि एक कंप्लीट ओवरफ्लो क्या है, वर्कफ्लो क्या है कि आपको सबसे पहले तो ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद एग्ज़ाम देना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आपकी डिटेल्स अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू होगा और DGCA लाइसेंस उसके बाद आपको फाइनली इशू हो जाएगा। ये लाइसेंस की वैलिडिटी रूल नंबर 35 बताती है। रूल नंबर 35 बोलती है मस्ट बी लिस्टेड ऑन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। लाइसेंस तभी वैलिड माना जाएगा जब वह डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। जैसे ही आपको लाइसेंस मिलेगा, वही लाइसेंस कॉपी और वही डिटेल्स डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर भी डाला जाएगा और वो वहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है लेकिन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो वैलिड लाइसेंस नहीं माना जाएगा। डिजिटल वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन, 10 साल तक ये वैलिड है जब तक सस्पेंडेड या कैंसिल न किया जाए, ताकि पायलट्स को बार बार अननेसेसरी रिन्यूअल बर्डन ना हो। लाइसेंस रिन्यू किया जा सके लेकिन मैक्सिमम 10 साल तक ही। इंपॉर्टेंट कंडीशन, पायलट को रिफ्रेशर कोर्स कंप्लीट करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल के बाद सिर्फ कंप्यूटर पे बैठे बैठे अप्लाई कर दिया और रिन्यू हो गया। जी नहीं, आपको एक रिफ्रेशर कोर्स कंप्लीट करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है, रूल्स अपडेट होते हैं, सेफ्टी प्रोसीजर्स इवॉल्व होती है। जैसे एविएशन प्रोफेशनल्स पीरियोडिक ट्रेनिंग ले लेते हैं, वैसे ड्रोन पायलट्स को भी अपडेटेड रहना होगा। रूल नंबर 36 क्या बोलती है? एग्जेम्पशन। अब ये थोड़ा गुड न्यूज़ है, हॉबी या कुछ ड्रोन ऑपरेशंस के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस ज़रूरी नहीं है हॉबी यूज़र्स के लिए, लेकिन एग्जेम्पशंस सिर्फ नैनो ड्रोन अगर है आपके पास तो ही लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। नैनो ड्रोन का मतलब 250 ग्राम के अंदर आपका ड्रोन है तो आपको एग्जेम्पशन है। आप कोई भी बिना लाइसेंस के आप चला सकते हैं। दूसरा एग्जेम्पशन, अगर आपका माइक्रो ड्रोन है और नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। ओके, माइक्रो ड्रोन यानी 250 ग्राम से लेके 2 किलो तक का अगर आपका ड्रोन है और आप उस ड्रोन से कोई कमाई नहीं कर रहे हो, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। नॉन कमर्शियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? हॉबी फ्लाइंग, लर्निंग, रिक्रिएशनल यूज़, ये एग्जेम्पशंस है। लेकिन अगर वही माइक्रो ड्रोन आप कमर्शियल शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, पेड सर्विसेज कर रहे हैं उस माइक्रो ड्रोन से और प्रोफेशनल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रूल्स आपके लिए अलग हो जाएंगे। बच्चा स्मॉल टॉय ड्रोन उड़ाता है, लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है। यूट्यूबर हॉबी पर्पस से माइक्रो ड्रोन उड़ा रहा है, शायद लाइसेंस एग्जेम्पशन है, चलेगा, नो इश्यूज़। प्रोफेशनल पेड रियल इस्टेट शूट कर रहा है उस माइक्रो ड्रोन से, तो कमर्शियल रूल्स आपको लागू होंगे और आपको ज़रूरत है ड्रोन के
लाइसेंस की। तो दोस्तों इस पूरे पार्ट 6 का मेन पर्पज़ है सिर्फ ट्रेंड और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स ऑपरेट कर सकते हैं रेगुलेटेड ड्रोन्स को। डीजीसीए ड्रोन फ्लाइंग को प्रोफेशनल, स्टैंडर्डाइज्ड और सेफ्टी ओरिएंटेड बनाना चाहता है। इम्पोर्टेंट मैसेजेस इसमें पार्ट 6 में हमें क्या मिला है कि ड्रोन इंडस्ट्री फ्यूचर में जॉब्स, करियर, बिजनेस, डिलीवरी सिस्टम और एरियल सर्विसेज का बड़ा इकोसिस्टम बनाने वाली है। इसीलिए प्रोफेशनल पायलट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गाइस, फ्यूचर में ड्रोन पायलट सिर्फ हॉबी फ्लायर नहीं होगा बल्कि एविएशन इकोसिस्टम का ऑफिशियली ट्रेंड प्रोफेशनल होगा। अगले वीडियो में हम पार्ट 7 चालू करने वाले हैं और आपको हम बताएंगे रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस देगी। तो बने रहिए हमारे साथ ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।